दोस्तों पैसे को इन्वेस्ट तो हर कोई करना चाहता है और म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं तो 8,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड आप सभी लोगों के लिए सही रहने वाला है तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं बताने वाला हूं आपको आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने 42.36% का एनुअली पिछले 3 सालों में यहाँ पर ये फंड रिटर्न दे रहा है। आपको बता दूं ये मार्केट कंडीशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। तो पिछले एक महीने के बारे में बात करूं तो 7.46% इसने रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीने में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 31.05% का दिया है और पिछले 6 महीने में इस फंड ने रिटर्न दिया है 52.45% का और पिछले 1 साल में इस फंड ने अभी तक जो रिटर्न दिया है 67.72% का दिया है। और पिछले 3 साल के बारे में बात करूं तो पिछले 3 साल में ये एनुअली 42.36% का रिटर्न दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको यहाँ पे रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा और बियरिश है तो आपको यहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी नेट एसेट वैल्यू जो है 16 जनवरी 2024 को 30 रुपये 84 पैसे है। मिनिमम सिप इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे 500 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 मोड दिए जाते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मिनिमम सिप आप यहाँ पर 500 रुपये से कर सकते हो और मैक्सिमम सिप आप यहाँ पे 10,000 रुपये तक कर सकते हो पर मंथ में। और यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वन टाइम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 500 रुपये तक आप कर सकते हो और मैक्सिमम आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 लाख रुपए तक कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर सिप करते हो 500 रुपये की 1 साल के लिए तो यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा आपको बताता हूँ। तो 1 साल में अगर आप यहाँ पे 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 12 महीने 1 साल में होते हैं। तो आप यहाँ पे 6,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे और जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 7,571 रुपये के करीब मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता लेता हूँ, ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको रिटर्न थोड़ा और अच्छा देखने को मिल सकता है और अगर मार्केट बियरिश है तो आपको रिटर्न कम देखने को भी मिल सकता है। ये तो बात हो गई जब आप 500 रुपये का सिप यहाँ पर करते हो। लेकिन अगर आप अपना सिप अमाउंट यहाँ पे बढ़ा देते हो यानी कि आप यहाँ पर 5,000 रुपये तक इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप 1 साल में यहाँ पर इन्वेस्ट कर लोगे 12 गुणा गया 5,000 तो ये वैल्यू बनती है 60,000। आप यहाँ पर 1 साल में इन्वेस्ट करोगे तो आपको टोटल वैल्यू जो यहाँ पर मिलने वाली है 75,716 रुपये तक आपको यहाँ पर वैल्यू मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन के ऊपर। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपको इतनी अमाउंट मिल जाएगी और मार्केट अगर डाउन है तो आपको वैल्यू कम मिल सकती है। अगर यही आप 3 साल तक इन्वेस्ट करते हो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से तो आप 1 साल में 60,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे और 3 साल में आप यहाँ पर 1,80,000 के करीब इन्वेस्ट कर लोगे इस फंड में। तो फिर 3 साल बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी 3,64,620 रुपये तक यहाँ पर ये अमाउंट मिल सकती है अगर मार्केट अच्छा चलता है। अगर मार्केट आपका बुलिश है, अगर बियरिश है तो फिर आपको रिटर्न यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है। इसका जो एनुअली रिटर्न आपको मिल रहा है पिछले 3 साल से 42.36% का मिल रहा है। और आगे बात करूँ इस फंड की इन्फॉर्मेशन के बारे में तो इस फंड को अभी आए हुए 4 साल हो चुके हैं और फंड का जो साइज़ है 1,936.97 करोड़ रुपए है। लॉक इन पीरियड यहाँ पे नील है यानी कि अगर आप अपना पैसा कभी भी निकालना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.7% का रहने वाला है। और एग्जिट लोड के बारे में बात करूँ तो अगर आप अपना फंड स्विच करते हो या फिर अपना पैसा निकालते हो 30 दिन से पहले पहले तो यहाँ पर आपको 1% यहाँ पे चार्ज पड़ेगा। और अगर आप अपना जो पैसा है या फिर अपना फ़ंड स्विच करना चाहते हो 30 दिन के बाद तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं पड़ने वाले हैं। टैक्स के बारे में बात करूँ तो अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पे अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हो तो एग्ज़िट लोड आपको पड़ता है और साथ ही साथ 15% आपको टैक्स पड़ता है जो भी आपने यहाँ पे गेन किया है। और अगर आप विड्रॉल करते हो आफ्टर 1 ईयर्स तो यहाँ पे 10% आपको गेन पे टैक्स पड़ता है और साथ ओवर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर पे आपको 10% टैक्स पड़ेगा जो भी आपने गेन किया है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस फंड के रिगार्डिंग।
तो आपको और जानकारी दूँ तो यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान में जो इन्वेस्टर की संख्या है वो यहाँ पर 20,000 से अधिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर जिन्होंने अपना मनी इन्वेस्ट किया है। आप भी मिनिमम 500 रुपये से यहाँ पे इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है 26,785 इन्वेस्टरों ने यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है। विनीत मालो यहाँ पे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और दिसंबर 2019 से ये यहाँ पर मैनेजर है। तो रिस्क कैपेबिलिटी के बारे में बता दूँ तो वेरी हाई रिस्क जोन में ये फंड है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है क्योंकि ये वेरी हाई में है और यहाँ पे लॉस होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल एंजल वन, मॉर्निंग स्टार, क्रिजिल और वैल्यू रिसर्च ने इसको कोई भी रेटिंग अभी इस फंड को नहीं दी है। तो बता दूं जहाँ जिन सेक्टर ने यहाँ पे होल्ड किया है अपने मनी, तो बैंक्स ने भी यहाँ पर अपना मनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, पावर सेक्टर ने, डेट अदर्स ने, और कंज्यूमर फ्यूल्स, गैस, ऑयल, एरोस्पेस, डिफेंस, पावर फाइनेंस, तो इन सब सेक्टरों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और अभी जो यहाँ पर टॉप होल्डर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उन सेक्टरों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे NTPC ने 8.15% एलोकेशन यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। CCI ने, कोल इंडिया ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ONGC ने, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी ये होल्डिंग कर रखी है इन्होंने। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस फंड के रिलेटेड। अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट फंड में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।